नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। राजधानी भोपाल में बुकिंग होने के बाद भी 50,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए, जबकि प्रशासन का दावा है कि शहर में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। प्रदेश में लगातार तीसरे वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। 19 मार्च नव वर्ष प्रतिपदा पर शिप्रा तट उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभियान का शुभारंभ करेंगे। वर्तमान में प्रदेश में 64,395 जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पानी बचाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। इससे मध्य प्रदेश जल संचयन और प्रबंधन में देश का एक मॉडल स्टेट बनेगा। अभियान 30 जून तक चलेगा। शहर के भौंरी क्षेत्र में एआई सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर शासन स्तर पर चर्चा चल रही है। इसी बीच पंजीयन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। उन्होंने यहां स्थित कृषि भूमि के दामों में 58% कटौती की तैयारी कर ली है। केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश सरकार की बीनाची एस्टेट को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझने की दिशा में है। राज्य सरकार इस एस्टेट की 224.31 हेक्टेयर भूमि को कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर मुआवजा लेकर केरल सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में 14 से 15 वर्ष की 1 लाख किशोरियों को लगाया जा रहा एचपीवी रोधी वैक्सीन का आंकड़ा सोमवार को 1 लाख का आंकड़ा छू गया। इस टीकाकरण में किसी राज्य का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्र किराया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भाजपा के शहपुरा मंडल अध्यक्ष भजन दास चक्रवर्ती पर लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी की निजी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है। कहीं सुनवाई नहीं होने से परेशान लोकतंत्र सेनानी जय नारायण साहू मंगलवार को सम्मान पत्र वापस करने कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच गए। गुजरात, महाराष्ट्र सहित दक्षिण के राज्यों से आयरन, निर्माण सामग्री, मसालों सहित विभिन्न व्यापारिक वस्तुएं ट्रकों से मध्य प्रदेश लाकर जीएसटी चोरी की जा रही है। ई-वे बिल के जरिए हेराफेरी और वास्तविक मात्रा व कीमत कम दिखाकर यह पूरा खेल किया जाता है। जबलपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के कन्या छात्रावास क्रमांक 3 में रहने वाली छात्राओं ने अधीक्षिका अविता फुस्केले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के मुताबिक उनसे सुरक्षा शुल्क के नाम पर निर्धारित फीस के अलावा 3,100 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते थे। इस राशि की कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी जाती थी, जिससे पूरा मामला अवैध वसूली का बन गया। सोमवार को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS नीलाभ्र सेनगुप्ता ने अपने 6 सदस्यों के दल के साथ मेट्रो के 8 स्टेशन का निरीक्षण किया। सोमवार सुबह 9 बजे से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 2 से बापट चौराहे तक बने मेट्रो के 8 स्टेशन का निरीक्षण किया। वे प्रत्येक स्टेशन पर 1-1 घंटे रुके। मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण शाम 7 बजे तक 7.5 घंटे तक चला। उन्होंने प्रवेश निकासी गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग एरिया, स्टेशन रूम, दिव्यांगों के लिए मौजूद सुविधाओं का निरीक्षण किया। गैस की किल्लत की अफवाह के बाद इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग में आम दिनों की अपेक्षा 10% से अधिक बढ़ोतरी हुई थी। लोग घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने से लेकर सप्लाई तक के लिए परेशान होने लगे थे। गैस वितरकों पर सप्लाई का दबाव भी बन रहा था और सिलेंडर 4 से 5 दिन बाद ही डिलीवर हो पा रहे थे।
ऐसे में प्रशासन ने रविवार को भी गैस एजेंसी कार्यालय खुले रखवाए और प्रत्येक एजेंसी को डिलीवरी की संख्या बढ़ाकर 500 से अधिक करने के निर्देश दिए। इससे अब शहर में गैस की डिलीवरी 2 से 3 दिन में उपभोक्ताओं के घर पर होने लगी है। सुनियोजित और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ाकर इंदौर को पायलट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास विकास को बेहतर किया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एशियन विकास बैंक, एडीबी के विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने नई कार्य योजना बनाकर विकास पर मंथन किया। आरएसएस की रचना में अब प्रांत और विभाग स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। संघ में अब प्रांत यानी राज्य केवल एक मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में अब तक 3 प्रांत मध्य भारत, मालवा और महाकौशल हुआ करते थे। इंदौर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की समस्या की तरफ एनएचएआई अब ध्यान दे रही है। राऊ फ्लाईओवर बनने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने मार्ग पर फिर नए फ्लाईओवर और एलिवेटेड ब्रिज की योजना बनाई गई है। राऊ ब्रिज से महज 400 मीटर की दूरी पर पिगडंबर एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। जबलपुर के गौरीघाट में होने वाली प्रसिद्ध नर्मदा महाआरती की वित्तीय व्यवस्था को अब और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन को मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वित्तीय व्यवस्था मजबूत और स्पष्ट हो सके। स्वच्छता में हर बार नवाचार करने वाला नगर निगम कचरे को जोन स्तर पर भी प्रोसेस कर खत्म करने की तैयारी कर रहा है। शहर में बीते 9 वर्षों में अब तक 6 जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जा चुके हैं। अब शहर में एक पूरे जोन को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारी है। इस जोन के 4 वार्ड जीरो वेस्ट बनेंगे। इस तरह शहर में 10 जीरो वेस्ट वार्ड तैयार होंगे। इस तरह अगले स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम के शहर में आने के पहले एक जीरो वेस्ट जोन तैयार होगा। इस तरह इंदौर देश में पहला जीरो वेस्ट जोन बनाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले विजयपुर विधानसभा सीट के अयोग्यता मामले की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को विधायक मुकेश मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुकेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय इस मामले की सुनवाई करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की अप्लाइड मैथ्स परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में नाराजगी है। आरोप है कि परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो निर्धारित सिलेबस से बाहर थे। ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा एक सवाल आने के बाद विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति जताई है। विद्यार्थियों ने बताया कि 9 मार्च को आयोजित अप्लाइड मैथ्स कोड 241 के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 19 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सवाल पूछा गया था, जबकि यह टॉपिक अप्लाइड मैथ्स के निर्धारित सिलेबस में शामिल नहीं है। मजदूरों की कमी और कर्ज व फसल बर्बादी से जूझ रहे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब कहीं उपज हो पाती है। सबसे ज्यादा खर्चा खाद, बीज व कृषि से जुड़े उपकरणों की खरीदी पर होता है। खासकर सभी किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को किराए पर कृषि से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष की कलेक्टर गाइडलाइन दरों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार जिले की 4,840 लोकेशन में से 2,606 लोकेशन पर दरों को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। जिले के असरावत बुजुर्ग में 500% और कंपेल, अहिल्यापुरा, मेलेंडी, बिचौली हप्सी बाईपास जैसे अनेक क्षेत्रों में 250% अधिक पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। यहां पर 1-2 नहीं 50% से अधिक दस्तावेज अधिक मूल्य पर पंजीकृत हुए हैं। जिले की ऐसी 10 से अधिक लोकेशन पर अब दरों को 200% से अधिक बढ़ाया गया है, ताकि अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों के बीच का अंतर कम हो सके। नौनिहालों को कुपोषण और गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे दस्तक अभियान की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विटामिन ए अनुपूरण और एनीमिया फॉलोअप के मामले में प्रदेश के अधिकांश जिले लक्ष्य से काफी पीछे हैं। केवल 4 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहा है। मध्य प्रदेश से बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए 35 आईएएस अधिकारी जाएंगे।
इन्हें चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख सचिव वन संदीप यादव, सचिव जॉन किंग्सले, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश वैद्य, आयुक्त महिला एवं बाल विकास निधि निवेदिता सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस और जरूरी सुधार कार्यों के चलते आज नगर के तीनों संभागों केंद्रीय, उत्तर और पूर्व में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। अलग अलग फीडरों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। इससे शहर का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी शिलोम जेम्स के खिलाफ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। शिलोम जेम्स व उसके एक साथी के खिलाफ शहर के लसूड़िया थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। शिलोम जेम्स राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी है। उस पर आरोपी सोनम रघुवंशी को पनाह देने व सबूत मिटाने के आरोप हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोम जेम्स को शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता और प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए की राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों से सवाल पूछते हुए कहा है कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले ये राशि पर्याप्त है। सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के काम की खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय की चयनित एवं भर्ती शाखा ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। बताया जा रहा है कि विभाग में करीब 10,000 पदों पर भर्ती होनी है। 10,000 पदों पर भर्ती में करीब 7,500 आरक्षक, 1,000 ड्राइवर, 1,200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद शामिल हैं। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में आरक्षक के करीब 13,000 पद खाली है। मौसम ने एक बार फिर अप्रत्याशित करवट ली है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। ग्वालियर शहर में कश्मीर की बर्फीली वादियों से आ रही ठंडी हवाओं के असर से शहर में हल्की ठंडक महसूस हुई और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश के भी आसार जताए हैं, जिससे मार्च के तीसरे सप्ताह में गर्मी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ बीते दिन न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में इसमें कमी दर्ज की गई। एमपी में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को आज बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य कैबिनेट आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। सीएम मोहन यादव ने होली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया था। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के इस प्रस्ताव को सरकार हरी झंडी दे सकती है। बैठक में करीब 1 दर्जन अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य करने के फैसले का अब विरोध शुरू हो गया है। मामले के विरोध में अकेले शिक्षक नहीं, बल्कि अब बीजेपी सांसद भी शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र से टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की है। यही नहीं, सांसद ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। राज्य सरकार 2 अलग अलग आरण के रूप में कुल 4,100 करोड़ डच रुपए लेगी। इनकी ब्याज राशि 9 और 15 साल में चुकाई जाएगी। मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला यह तीसरा आरण होगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कुल 5,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्ज 89,000 करोड़ और केवल मार्च का ही 16,200 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। सिंहस्थ की दृष्टि से आज उज्जैन को 664 करोड़ से अधिक के न भूतो न भविष्यति जैसे विकास कार्यों की सौगात मिली है। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन को बदनावर से 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे की सौगात दी है। मादक पदार्थों की तस्करी में एक बार फिर मध्य प्रदेश के नीमच का नाम बड़े स्तर पर सामने आया है। राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और स्थानीय पुलिस ने ऑपरेशन मध्य प्रलय के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में साफ हुआ है कि सांचौर में पकड़ी गई 81 किलो अवैध अफीम की विशाल खेप मध्य प्रदेश के नीमच जिले से ही लौटकर राजस्थान ले जाई जा रही थी।
शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोयले के दामों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े भू राजनीतिक तनाव, बिजली उत्पादन में वृद्धि और शहर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कोयले की मांग बढ़ गई है। कारोबारियों के अनुसार पिछले करीब 2 हफ्तों में कोयले की कीमतों में 20 से 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने से कई रेस्टोरेंट में कोयले का उपयोग किया जा रहा है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का गबन करने वाले गिरोह को पकड़ा है। प्रकोष्ठ ने तत्कालीन बैंक मैनेजर जतीन गुप्ता और जालसाज जावेद खान सहित 7 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। गिरोह द्वारा अभी तक करोड़ों की हेराफेरी कर चुका है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल पर अभी भी नई फ्लाइटों का संकट बना हुआ है। वर्तमान में यहां से केवल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए ही नियमित उड़ानें संचालित हो रही हैं। पिछले 6 महीने पहले विंटर सीजन में भी कोई नई फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी थी। अब आगामी समर सीजन में भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन लिया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बीयू में स्थापना और गोपनीय शाखा की 13 महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कुल सचिव प्रोफेसर समर बहादुर सिंह द्वारा बाग सेवनिया थाना में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम सोमवार और मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सत्य भवन पहुंची और प्रारंभिक पड़ताल शुरू की। सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन तक मंगलवार को 80 की स्पीड से मेट्रो दौड़ी। 4 बार मेट्रो को दौड़ाकर ब्रेक स्पीड टेस्ट किया गया। इसमें मेट्रो को 80 की स्पीड पर पहुंचाने के बाद रोककर जांच की गई। मंगलवार सुबह छावनी अनाज मंडी में विरोध और हंगामे के बीच व्यापार बंद हो गया। पहले व्यापारियों ने नो एंट्री के विरोध में गेट बंद किया। उपज बेचने के लिए आए किसान परेशान हुए तो उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया। बाद में मंडी सचिव मौके पर पहुंचे तो खुद भी धरने पर बैठे किसानों के साथ गेट पर बैठ गए। 2 घंटे चले हंगामे के बाद एसडीएम मंडी पहुंचे। चर्चा हुई और 2.5 घंटे बाद आश्वासन पर फिर से कारोबार शुरू हुआ। प्रदेश में व्यावसायिक कमर्शियल उपयोग के लिए शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को जरूरत की 100% गैस की आपूर्ति करने का दावा शासन ने किया है। एलपीजी की बुकिंग को लेकर आ रही समस्या में भी लगभग सुधार हो गया है। अब ऑनलाइन बुकिंग 84 से बढ़कर 90% पहुंच गई है। धार के भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर जार कानूनी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को कहा, इस मामले से जुड़े सभी तथ्य मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने आ चुके हैं और वह अदालत का हर निर्णय स्वीकार करेंगे।